अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, जो कि बनाने में बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में बन जाने वाली रेसिपी है। और यकीन माने कि ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बन के रेडी होगी। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये चावल जो है हम पुलाव या बिरयानी खाते हैं तो ये रेसिपी इतनी मज़ेदार जो है वो बन सकती है। और आप यकीन करें कि ये बहुत मज़े की रेसिपी जो है आपके मेन्यू में शामिल हो जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ मैंने चावल ले लिए थे, बासमती चावल, और चावल यहाँ मैंने 2 कप लिए हैं और इन्हें आधा घंटा भिगो लिया था। और इसके साथ ही यहाँ मैंने चने की दाल ली है, जिसे कम से कम मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखा था। और आप हाथों से तोड़कर भी आसानी से इसको देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी दाल भीगी होनी चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ कुछ जो है वो साबुत मसाले जो हैं वो मैंने लिए हैं, जो कि कुछ यूँ हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च ली है और इसके साथ मैंने एक बड़ी इलायची जो है वो ले ली है, एक बड़े साइज़ का एक अदद तेज़पात लिया है, और छोटे हों तो आप 2 ले सकते हैं। और इसके साथ ही 6 से 7 लौंग ली हैं और 6 से 7 ही मैंने साबुत लाल मिर्चें यहाँ पर ले ली हैं। और साथ ही मैंने इसके साथ ही 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, और अगर बड़ा हो तो आप एक ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने पैन में ऑयल डाल लिया है, और ऑयल यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 चम्मच लिया है। और ऑयल गर्म होने पर यहाँ मैं इसमें जो साबुत हमारे मसाले थे वो इसमें शामिल करी हूँ, ताकि इनकी अच्छी सी जो खुशबू आए भून जाने के बाद। तब तक मैं यहाँ पर इन्हें पकाऊंगी और अच्छी तरह कड़कड़ा लूँगी। और यहाँ तकरीबन 1 मिनट खुशबू आने तक मैंने इन्हें कुक करना है। और इन साबुत मसालों के बाद यहाँ मैं इसमें शामिल करी हूँ 1 चम्मच ज़ीरा। और ज़ीरा डालने के बाद तकरीबन मैं 30 सेकंड्स के लिए यहाँ पर इन मसालों को मज़ीद पका लूँगी। और तब तक यहाँ पे मैं इन्हें कुक करूँगी ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तब तक यहाँ मैं इन्हें कुक करूँगी। और इनकी अच्छे से खुशबू आने पर यहाँ मैं इन पर शामिल करूँगी 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। और यहाँ पर मैं स्लाइस कट प्याज मैंने कर लिए थे। और प्याज डालने के बाद तब तक प्याज को मैं यहाँ पर कुक करूँगी जब तक कि प्याज हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो जाए, और अच्छी तरह से चम्मच चलाऊँगी। और तब तक यहाँ पे कुक करूँगी जब तक कि हमारी प्याज जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाती और हल्की गोल्डन सी नहीं हो जाती। और यहाँ हमारी प्याज हल्की गोल्डन सी होना शुरू हो गई तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करी हूँ 1 चम्मच भर के। और यहाँ मैं इसके बाद लहसुन शामिल करने के बाद प्याज और अदरक लहसुन को अच्छी तरह से एक साथ भून लूँगी, अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। और तकरीबन 2 मिनट यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को कुक करने के बाद इसमें 4 हरी मिर्चें जो है वो शामिल करी हूँ। और मिर्चें आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो है वो शामिल कर सकते हैं, कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से आप मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मिर्चों को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भून लूँगी इन सब चीज़ों के साथ। और इसके बाद ही यहाँ मैं इसमें शामिल करी हूँ टमाटर, जो कि दरमियाने साइज़ के टमाटर है। और टमाटर डालने के साथ ही यहाँ मैं इसमें शामिल करी हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और नमक से टमाटर बहुत ही अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाते हैं और कम वक्त में सॉफ़्ट हो जाते हैं। और नमक मैंने इसलिए शामिल किया है ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो जल्दी सॉफ़्ट हो जाए, जल्दी पक जाए। और यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और जब तक अच्छी तरह भुन जाए तब तक मैं यहाँ पर इन्हें कुक करूँगी। और इसके बाद यहाँ मैं इसमें भिगोई हुई दाल, जो चने की दाल थी, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और अच्छी तरह से दाल डालने के बाद यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर दूँगी। आप सोचेंगे कि ये रेसिपी जो है वो एक खिचड़ी की तरह शो हो रही है, लेकिन यकीन माने कि आप इसको खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ये बहुत ही मज़े का एक दाल का पुलाव बन के रेडी होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तभी आपको अंदाज़ा होगा ये कितने मज़े का पुलाव जो है वो दाल के साथ हमारे चावल रेडी होते हैं। और इसके बाद ही यहाँ मैं इसमें 2 से 3 मिनट दाल को अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। और उसके साथ ही इसमें पानी शामिल कर दिया है 1 कप। और पानी शामिल करने के बाद यहाँ मैंने गर्म पानी शामिल किया है। और शामिल करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम पर दाल को कुक होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर मैं इसको ढककर कुक करूँगी, और जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए और दाल हमारी 90% तक गल ना जाए। तो यहाँ दाल का पानी जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पर खुश्क हो चुका है, और मैं इसमें अच्छी तरह से चम्मच चला लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथ से तोड़ने पर भी दाल जो है वो हमारी डन हो चुकी है, गल चुकी है। तकरीबन 10% जो है वो अभी गलाना बाकी है। तो यहाँ मैं इसमें शामिल करी हूँ चावल,
जो कि बासमती चावल मैंने लिए थे 2 कप, और ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और यहाँ मैंने 1 कप दाल ली थी और 2 कप यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं। और चावल डालने के बाद यहाँ में से अच्छी तरह से चावल को मिक्स करूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए चावलों को दाल के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। और यहाँ मैंने हल्के हाथ से बिल्कुल चम्मच चलाना है ताकि हमारे चावल जो है वो टूटे नहीं। बहुत हल्के हाथ से मैं यहाँ पर चम्मच चलाऊँगी और मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से मैं इन सब चीज़ों की भुनाई कर लूँगी। और यहाँ भुनाई करने के बाद मैं इसमें अच्छी तरह से चम्मच चला लूँगी। और चम्मच चलाने के बाद यहाँ मैं इसमें गर्म पानी जो है वो शामिल कर रही हूँ ताकि इसका कुकिंग टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल भी लो ना हो। जैसे हमारा पैन गर्म था या जैसे हर चीज़ गर्म थी वैसे ही हमारी कुकिंग जारी रहे। और यहाँ मैंने 5.5 कप जो है दाल और चावल के हिसाब से पानी इसमें शामिल किया है। और ढककर यहाँ पर मैं दरमियानी आंच पर इसको बॉयल आने के बाद कुक करूँगी। और तकरीबन 10 मिनट के लिए यहाँ पर मैंने ढककर कुक करना है। और 10 मिनट के बाद इसमें थोड़ा सा पानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें रह चुका है। और मैं 1 मिनट हाई फ्लेम पर इसको कुक करूँगी। और ध्यान रहे कि थोड़ा सा पानी जो है वो हमने खुश्क करना है, ज़्यादा पूरा पानी बिल्कुल भी खुश्क नहीं करना, क्योंकि चावल जो हैं जब दम लगता है तो वो बिल्कुल ही नीचे लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं कम्प्लीटली पानी नहीं खुश्क करूँगी। और इसके बाद यहाँ मैं इसमें घी डाल रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच के हिसाब से। आप ना चाहें तो आप ना डालें, लेकिन मैं इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसके बाद मैं इसे ढककर दम पर रख दूँगी। और यहाँ मैं हल्की आंच पर तकरीबन 8 मिनट के लिए दम पर रखूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी 8 मिनट बाद। और इसके बाद ढके रहने दूँगी ताकि मज़ीद 7 से 8 मिनट जो है वो हीट के ज़रिए दम लगा रहे। और दम लगने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने मज़े के जो हैं हमारे चावल खड़े खड़े से रेडी हुए हैं। आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स से जो है कितने मज़े के चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है अपने नमक मिर्च का हिसाब जो है वो रख सकते हैं, ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं उस हिसाब से। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसे किसी भी दही रायता के साथ सर्व कर सकते हैं और मुझे दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।